नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हृदय से स्वागत है हमारे आध्यात्मिक, पौराणिक और जीवनदर्शी चैनल टोटल स्टोरी में, जहां हर एक कथा में छुपा होता है एक गहरा संदेश, हमारी संस्कृति, हमारे धर्म और हमारे जीवन के मूल्यों का दर्पण। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस शुभ परंपरा की, उस दिव्य तिथि की जिसे हम छठी या छठीहार कहते हैं। वो शुभ दिन जो शिशु के जन्म के 6 दिन बाद मनाया जाता है और जो जुड़ा हुआ है उस घड़ी से जब नवजात का भाग्य, उसका भविष्य और उसका जीवन पथ तय किया जाता है। दोस्तों, छठी का महत्व क्या है? हमारे सनातन धर्म में जन्म और मृत्यु को सबसे महत्वपूर्ण जीवन संक्रमण माना गया है। जब कोई नया जीवन इस धरती पर आता है तो वह केवल एक शरीर नहीं होता, वह आत्मा का पुनर्जन्म होता है। शिशु का जन्म केवल जैविक घटना नहीं होती, बल्कि वह आत्मा की यात्रा का एक नया अध्याय होता है। छठी उसी अध्याय की पहली आध्यात्मिक रचना है। बच्चे के जन्म के ठीक छठे दिन एक विशेष पूजा की जाती है, जिसमें माँ और परिवार के लोग देवी षष्ठी माता का आह्वान करते हैं। दोस्तों, आखिर कौन है षष्ठी माता? आइए जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार षष्ठी माता को संतान की रक्षक देवी माना जाता है। उनका नाम षष्ठी इसलिए पड़ा क्योंकि उनकी पूजा शिशु के छठे दिन की जाती है। शास्त्रों के अनुसार वे ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं और संतान को दीर्घायु, स्वास्थ्य और शुभ भविष्य देने वाली देवी मानी जाती हैं। दोस्तों, शिशु का भाग्य कब लिखा जाता है? अब बात आती है एक बहुत ही गूढ़, रहस्यमय और रोमांचक सवाल की। बच्चे का भाग्य कब लिखा जाता है और कौन लिखता है? इसके उत्तर में हम चलते हैं ब्रह्मांड की उस रचना के क्षण की ओर जिसे हमारे धर्म ग्रंथों में भाग्य लेखन तिथि कहा गया है। ज्योतिष शास्त्र और पुराणों के अनुसार शिशु के जन्म के छठे दिन आधी रात को ब्रह्मा जी के आदेश से विद्या की देवी और लेखनी की अधिष्ठात्री देवी माता सरस्वती नवजात के भाग्य की लेखनी लिखती हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जब छठा दिन आता है और रात के अंतिम प्रहर में घर के एकांत स्थान में जहां बच्चे को रखा जाता है, वहां अदृश्य रूप से एक दिव्य लेखा पत्र लाया जाता है और उसी में देवी सरस्वती या ब्रह्मा जी के प्रतिनिधि उस आत्मा के जीवन का लेखा जोखा, उसके कर्म, उसकी आयु, उसका भविष्य और यहाँ तक कि उसके जीवन साथी तक की झलक लिख देते हैं। दोस्तों, कैसे तय होता है जीवन का भाग्य? ये लेख केवल एक पेन से लिखा जाने वाला दस्तावेज नहीं होता। यह लेख पूर्व जन्मों के कर्मों, पितृ ऋण, माता पिता के संस्कारों और जन्म काल के ग्रह नक्षत्रों के योगों पर आधारित होता है। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं और उनमें से एक मुख संविधान का रचिता है। उनकी लेखनी ईश्वरीय सत्य के अनुसार कार्य करती है। आपका कौन सा कर्म कौन से फल लाएगा, आपके जीवन में कौन से अवसर आएंगे और कौन सी कठिनाइयां, यह सब उसी दिन से आरंभ होता है। दोस्तों, छठी की रात एक अलौकिक वातावरण। हमारे गांवों और कई धार्मिक घरों में आज भी उस रात का विशेष ध्यान रखा जाता है। उस दिन एक अलग कमरा या स्थान सजाया जाता है जहां कच्चे चावल, कलश, दीपक, रोली, चंदन, अक्षत और एक खाली कागज व कलम रखी जाती है। यह प्रतीक होता है उस लेखा पत्र का जिसमें देवी भाग्य लिखने आती हैं। घर के बड़े बुजुर्ग मानते हैं कि उस रात कोई अदृश्य शक्ति कमरे में आती है, दिया स्वतः जाता है, हवा का झोंका बिना दरवाजा खुले महसूस होता है और ये संकेत होते हैं उस दिव्य उपस्थिति के जो उस नवजन्मे शिशु की आत्मा के भविष्य की पटकथा लिखने आई है। दोस्तों, यह क्या केवल आस्था है या कोई आध्यात्मिक विज्ञान? ध्यान दें कि छठी केवल एक परंपरा नहीं, यह आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत गहरी व्यवस्था है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो पहले 6 दिन तक उसका शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शरीर नई ऊर्जा में ढल रहा होता है। छठे दिन उसका जीवन चक्र स्थिर होता है
और शिशु की आत्मा के साथ संस्कार और भाग्य का अनुबंध पूरा होता है। इसीलिए छठी के दिन शिशु को गोधूली बेला में पहली बार विशेष रूप से सजाया जाता है, उसका नाम सोचा जाता है और परिवार की महिलाएं उसे आशीर्वाद देती हैं। दोस्तों, छठी के दिन क्या क्या किया जाता है, आइए जानते हैं। 1. षष्ठी माता की पूजा, केले के पत्ते पर प्रसाद चढ़ाया जाता है। 2. शुभ मुहूर्त में दीप जलाकर शिशु के पास रखा जाता है। 3. भाग्य लेखन का प्रतीक कागज व कलम एकांत स्थान में रखा जाता है। 4. भजन कीर्तन और स्तुति की जाती है देवी षष्ठी और ब्रह्मा जी की। 5. माताएं 6 फल और 6 प्रकार की मिठाइयां अर्पित करती हैं। 6. कुछ स्थानों पर रात्रि जागरण भी किया जाता है। क्या यह परंपरा आज के युग में भी प्रासंगिक है? दोस्तों, इस वैज्ञानिक युग में लोग इसे अंधविश्वास कह सकते हैं, लेकिन अगर हम इसे सांस्कृतिक मनोविज्ञान और कर्म सिद्धांत के दृष्टिकोण से देखें तो यह दिन एक गहरा आध्यात्मिक क्षण होता है जो बच्चे के जीवन में स्थायित्व और दिव्यता का आरंभ करता है। तो दोस्तों, छठी केवल एक परंपरा नहीं है, यह उस अदृश्य पल की याद है जब एक नवजीवन का भाग्य रचा जाता है, जब ब्रह्मा की लेखनी उस आत्मा के नए जन्म का नक्शा खींचती है और जब माता षष्ठी उस जीवन को संरक्षण और संवर्धन का आशीर्वाद देती हैं। सनातन धर्म में माना जाता है कि शिशु के जन्म के छठे दिन रात के समय देवी सरस्वती या ब्रह्मा जी के दूत आते हैं और उस आत्मा के भाग्य की रचना करते हैं। उस दिन को छठी षष्ठी कहा जाता है। प्राचीन काल से ही यह विश्वास रहा है कि इसी दिन नवजात के जीवन का पूरा खाका खींचा जाता है। उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य, विवाह, संतान, धन, बुद्धि, मृत्यु सब कुछ इसी दिन की ईश्वरीय लेखनी से तय हो जाता है। दोस्तों, शिशु का भाग्य कौन लिखता है? कहाँ और कैसे? धार्मिक दृष्टि से ब्रह्मा जी, जो सृष्टि के रचयिता हैं, उनकी लेखनी ईश्वर की आज्ञा से कर्मफल का निर्धारण करती है। परंतु भाग्य लिखने का कार्य षष्ठी माता या देवी सरस्वती या कभी कभी चित्रगुप्त जी द्वारा भी बताया गया है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि छठी की रात जब पूरा घर गहरी नींद में होता है और माँ बच्चे को पास रखकर सो रही होती है, तभी दिव्य आत्माएं आती हैं अदृश्य रूप में और नवजात के भाग्य को ब्रह्मांडीय लेख में अंकित कर जाती है। दोस्तों, छठी माता कौन है? षष्ठी माता को संतान रक्षा की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। वे ब्रह्मा की मानस पुत्री हैं और कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो माता षष्ठी को आदेश दिया कि वह हर नवजात की संरक्षण कर्ता बने। ग्रंथों में वर्णन आता है कि षष्ठी माता छठे दिन सभी बच्चों के पास जाती हैं, उन्हें आशीर्वाद देती हैं और उनके जीवन की प्रारंभिक दिशा तय करती हैं। वह केवल भाग्य नहीं लिखती बल्कि अपने आशीर्वाद की छाया भी उस शिशु पर छोड़ती हैं। दोस्तों, असल में छठी की रात घर में क्या होता है? इस रात विशेषतः गांवों और धार्मिक परिवारों में एक कमरा सजाया जाता है। उसमें केले के पत्ते पर प्रसाद, फल, मिठाई, अनाज रखा जाता है। कलश में जल भरकर उसके ऊपर नारियल रखा जाता है। दीपक जलाया जाता है जो रात भर बुझने नहीं दिया जाता। कागज और कलम रखी जाती है प्रतीक रूप में, ताकि देवी भाग्य लिखें और बच्चे के बिस्तर के पास देवी षष्ठी की प्रतिमा या तस्वीर रखी जाती है। रात को घर की महिलाएं जागती हैं, भजन करती हैं और देवी से शिशु की लंबी आयु की प्रार्थना करती हैं। विज्ञान और संस्कृति का संगम। कई लोग पूछते हैं, क्या ये केवल एक विश्वास है? तो आइए इसे मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक दृष्टि से समझते हैं। शिशु जन्म के पहले 6 दिन बेहद नाजुक होते हैं। उसका शरीर संक्रमण के प्रति संवेदनशील होता है। उसका मन और मस्तिष्क पहली बार संसार से संपर्क बनाता है। इन 6 दिनों में ही उसकी तंत्रिकाएं, इंद्रियां और मन की ऊर्जा स्थिर होती हैं।
छठे दिन उसका शरीर और आत्मा एक स्थिरता प्राप्त करते हैं, इसीलिए यही समय है उसके संस्कार, भाग्य और आत्मिक निर्देश देने का। पूर्व जन्मों का लेखा जोखा। अब सबसे गूढ़ प्रश्न, क्या हर बच्चे का भाग्य समान होता है? उत्तर है नहीं। क्योंकि दोस्तों, भाग्य कोई दान नहीं, यह पूर्व जन्म के कर्मों का प्रतिबिंब है। जैसा किया है वैसा मिलेगा, यही है कर्म सिद्धांत। और छठी की रात वह दिन है जब ये कर्मों का हिसाब नई जिंदगी के लिए लिखा जाता है। इसलिए किसी का जीवन आसान होता है, किसी का कठिन, कोई जन्म से बुद्धिमान होता है, कोई साधारण, कोई बचपन में ही बड़ों जैसा सोचता है, क्योंकि उसकी आत्मा पुरानी होती है। छठी और माँ का रिश्ता। माँ को छठी के दिन विशेष निर्देश दिए जाते हैं। वह बच्चे को अच्छे भावों से देखे, उसका नाम प्रेम से पुकारे, उसके पास किसी प्रकार का कलह, शोर या बुरा शब्द न आए। क्योंकि जिस वातावरण में भाग्य लिखा जा रहा हो, वहाँ शुद्ध विचार और शुद्ध वातावरण आवश्यक होता है। माँ उस समय शक्ति का प्रतीक होती है, वह स्वयं षष्ठी माता का रूप मानी जाती है। आज के युग में छठी की प्रासंगिकता। आज जब विज्ञान, अस्पताल और टेक्नोलॉजी ने जीवन को बदल दिया है, तब भी हमारी संस्कृति और परंपराओं की जड़ें वैसी ही मजबूत हैं। छठी मनाना कोई पुरानी परंपरा नहीं, बल्कि आत्मा को सम्मान देने का तरीका है। ये हमारी संस्कृति की वो परंपरा है जो आत्मा, परमात्मा और संसार को एक सूत्र में बांधती है। जीवन की पटकथा। तो प्रिय दर्शकों, जब अगली बार किसी घर में शिशु जन्म ले तो याद रखें, उसका असली स्वागत छठी की रात होता है। क्योंकि वह केवल जन्म नहीं, बल्कि उस आत्मा की कर्मयात्रा का नया अध्याय है, जहां ब्रह्मा की लेखनी और माता षष्ठी का आशीर्वाद उसके साथ जीवन भर चलता है। तो दोस्तों, आइए हम भी अपनी आने वाली पीढ़ियों को केवल आधुनिकता नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति की इस पवित्र विरासत से जोड़े। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टोटल स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक क्लिक हमें और अधिक ऐसी ज्ञानवर्धक, आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कथाएं लाने की शक्ति देता है। कमेंट में बताइए, क्या आपके घर में भी छठी की पूजा होती है? और आपकी दादी नानी ने आपको इसके बारे में क्या बताया था? हम इंतजार करेंगे आपकी अमूल्य प्रतिक्रिया का।